Hello students, myself Anita Ashokan and today we are discussing about the importance of cottage in small scale industries. देखिएगा हमने क्या कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, तो आज की डेट में जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जिसका इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से कम है, वो हमारी क्या होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तब इनकी जो इन्वेस्टमेंट की सीमा थी वो क्या थी, 5 लाख रुपए तक थी। किससे कम जिनका इन्वेस्टमेंट है 5 लाख से कम, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती थी। लेकिन आज उसकी इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। उसी प्रकार से जो हमारी क्या आती हैं, कोटेज, इम्पोर्टेंस ऑफ कोटेज। कोटेज क्या होती हैं, टाइनी इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती हैं। तो इनमें हमारी क्या होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से छोटी जो इकाइयाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोटेज इंडस्ट्री कहते हैं। कि जिनके लिए बाहर, वैसे तो कोटेज सब किससे आया था, कुटिया से आया था, कि जिसको घर में ही एक कुटिया में स्थापित की, मतलब अलग से इन्वेस्टमेंट करके अलग से जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसमें हमारा मोस्टली दरी उद्योग है, खड्डी के परखेस बनने का उद्योग, ये मोस्टली आते थे। लेकिन अब समय के साथ इसकी जो परिभाषा वो चेंज हो गई है। अब इसकी जो इन्वेस्टमेंट की सीमा है वो क्या है, 25 लाख रुपए तक है। कि जिस उद्योग में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम किया जाए वो हमारा क्या होती है, कोटेज इंडस्ट्री है। और 5 करोड़ से कम आज के समय में जिसका इन्वेस्टमेंट है वो हमारी क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। अब इन दोनों ही इंडस्ट्रीज का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं ये दोनों ही। तो क्या क्या इसके यूज हैं, हमारे इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी, पहले ही हम कर चुके हैं। जब भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कोटेज इंडस्ट्रीज आती है। कि यही वो चीज़ें हैं जो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हमें गेन करवा सकती हैं, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो है मशीनों का कम से कम प्रयोग, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। कि सारे काम हाथ से किए जाते हैं। तो जब हाथ से काम किए जाएंगे तो क्या होगा, ये तो एक नेचुरली बात है कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाला यही उद्योग है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं उसमें तो सारा काम क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा होता है, तो वहाँ पर रोज़गार कम उपलब्ध होता है। लेकिन यहाँ पर मशीनों का काम और हाथ से काम ज़्यादा किया जाता है, तो इसलिए क्या करवाती हैं, रोज़गार ज़्यादा उपलब्ध करवाने का काम करती है। तो देखिए कोटेज इंडस्ट्रीज जो है वो 53 लाख लोगों को आज रोजगार दे रही हैं। और ये हमारा 322 लाख लोगों को रोजगार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आज प्रोवाइड करवा रही है। तो देखो इतनी बड़ी जनसंख्या को ये क्या दे रही है, रोजगार उपलब्ध करवा रही है। डिसेंट्रलाइजेशन, तो क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये जो है ये हर गांव में जगह जगह पर क्या बिखरी हुई हैं, छोटी छोटी हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है बड़ी, तो क्या हो जाती है विशेष एक शहर में स्थापित हो जाती हैं। एक जगह पर उनका क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाती है, वो केंद्रीकरण हो जाता है। ये एक शहर है जिसमें हम कहें सूरत है, या हम औद्योगिक नगरी जिसको बोल रहे हैं, सारे उद्योग एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पर तो क्या हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कि श्रमिक हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो रेंट मकान वहाँ पर महंगे हो जाएंगे, सफाई की हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। श्रमिक है वो महंगा मिलना शुरू, लेकिन यहाँ तो क्या लोकल एरिया में इस्टेब्लिश की जाती हैं ये, तो इसके कारण ये हर जगह पर बिखरी हुई होती हैं। तो इस प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर इसमें यहाँ जहाँ जहाँ भी ये होती है वहीं वहीं के रिसोर्सेज यूज कर रही होती हैं। और जगह जगह पर हर जगह पर क्या होता है, इनमें लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है। तो डेवलपमेंट भी क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। इनमें तो क्या जिस जगह पर ये स्थापित हो गए वहाँ तो लोगों को रोजगार मिल गया। बड़े उद्योग क्या है एक जगह पर सेंट्रलाइज हो गए, तो जहाँ पर वो हुए हैं सेंट्रलाइज वहाँ के लोगों को तो क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। वहाँ के लोगों का व्यवसाय हो गया कि बिल्डिंग किराए पर देना, उनको भी धंधा मिल गया। तो वहाँ तो सारे के सारे, तो वहाँ उस नगर के लोगों को तो क्या हो गया, दिखते भी आ रही है लेकिन उनको बेनिफिट भी तो मिल रहा है कि किराया बढ़ गया,
कोई व्यक्ति तो कई तो ऐसे होते हैं जो 2-3 बिल्डिंग बना ली, छोटे छोटे से कमरे बना दिए, किराए से ही अपनी आमदनी गेन करे। तो वहाँ तो हम कह रहे हैं कि वो क्या हो गया, असंतुलित विकास हो गया, उस क्षेत्र का तो विकास हो गया, लेकिन बाकी एरिया तो सारे का सारा पड़ा रहा है। लेकिन ये तो क्या होते हैं, हर जगह पर होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, बैलेंस्ड ग्रोथ होती है। फिर हम कहेंगे युद्ध के टाइम में क्या होता है, एक गोला गिराया, एक जगह पर स्थित है, एक ही शहर पर गिरा, वो उनके खत्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये हर जगह पर इनको ख़त्म करना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है कि हर जगह पर इनको अलग अलग ढूंढ के ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कि बड़े हम कहेंगे अडानी है, अंबानी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो इन्वेस्ट करते हैं और वो भी जाता वो इनकी अकेले की मुट्ठी में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, सभी लोगों की मदद से काम किया जाता है, तो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम कहेंगे कि जो धन का बंटवारा है वो इन उद्योगों में क्या होता है, समान होता है, जबकि जो बड़े उद्योग हैं वो धन का बंटवारा क्या करते हैं, असमान करने में, क्योंकि मजदूरों का क्या है, खून चूस कर अपनी बिल्डिंग्स की इमारत रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बेनिफिट प्राप्त करते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। फिर है लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, कि इनके कारण एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन का प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखिए क्या होता है कि खेतों की जो आकार है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ओवर पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया, तो ओवर पॉपुलेटेड होने के कारण हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन होती है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर पर। सभी को छिपाने का कार्य कौन करता है, एग्रीकल्चर करता है। हालांकि वहाँ पर हमारी क्या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। लेकिन क्या होता है, हमारा 30 लाख जो लोग हैं वो हर साल एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने के लिए इंक्रीज हो जाते हैं। 30 लाख लोग हैं जो हर बार बढ़ जाते हैं, वो एग्रीकल्चर पर चले जाते हैं डिपेंड। कोई भी पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, चलो एग्रीकल्चर, कोई काम है नहीं या एग्रीकल्चर, तो इसके कारण एग्रीकल्चर पर क्या है, दबाव बढ़ जाता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे उद्योग, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर पर से उन व्यक्तियों को क्या है, हटा दिया है। उन पर एग्रीकल्चर पर बर्डन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अब तो वो उद्योगों में काम करने लगे, उन्होंने अपना कोई ना कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इमीडिएट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो देखिएगा ये जो है इनमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो तुरंत ही हमें क्या है, प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में तो क्या होता है कि बिल्डिंग बनाने में 3 साल लगे, फिर इन्वेस्ट किया, फिर प्रोडक्शन आया, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें हम जैसे ही हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है कि जितना हमारी इंडस्ट्रियाँ प्रोडक्शन करती हैं उसका 45% हमारी स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हैं, दोनों मिलकर क्या कर देती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। तो 45%, इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं मेजर पार्ट। फिर है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्री, ये लार्ज इंडस्ट्री की सहायक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि उनके पूरक के रूप में कार्य करती हैं। कि ये वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, वो तो क्या करती, छोटे छोटे कल पुर्जे स्वयं नहीं बनाती, वो दूसरे से ले लेती, खरीद लेती हैं और उनका असेंबल करने का कार्य खुद करती हैं। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो उन छोटे छोटे कल पुर्जों, नटों को बनाने का कार्य करती हैं और एफिशिएंटली भी कर लेती हैं, कम कॉस्ट पर इन्होंने वो प्रोड्यूस कर लिए और वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवा देती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री उनसे क्या कर लेती हैं, जो वस्तु उनको बनानी है, हवाई जहाज बनाना है, तो ज़रूरी है वो सारे नेट पुर्जे, कार बन रही है वहाँ, वो सारे खुद प्रोड्यूस नहीं करती है कंपनी। तो ये वो जो छोटे छोटे नल पुर्जे, कील वगैरह प्रोड्यूस करने का कार्य स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री कर लेती है। फिर है हमारा आर्टिस्टिक गुड, की जो कलात्मक वस्तुएं हैं वो हमारी स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री करती है। जिस प्रकार से साड़ी पर कोई वर्क करना है वो इसमें आता है, उसी प्रकार से हाथी दांत पर का कोई कार्य है, हीरे जवाहरात का कोई इस प्रकार से डिजाइन तैयार करना है, तो कहने का मतलब है, या फिर मटकी पर सजावट के साथ उनको तैयार करना है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी गलीचे तैयार करवाने हैं, तो उनको
कलात्मक जो वस्तुएं हैं ये वो सारी की सारी हाथ से बनी हुई, वो यही उद्योग क्या करता है, तैयार करता है, जिनकी हम कहेंगे फॉरेन में काफ़ी डिमांड है। तो ये ऐसी वस्तुएं करती हैं जिनकी फॉरेन में काफ़ी डिमांड है, तो इनको एक्सपोर्ट करके हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को गेन करते हैं। फिर हमारा एक्सपोर्ट, हमने कहा कि इनकी फॉरेन में काफ़ी डिमांड है, तो इस प्रकार से इन वस्तुओं का काफ़ी मात्रा में ये यहाँ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन कोटेज इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी कमा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इन वस्तुओं का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 32% प्रोडक्शन किससे होता है, स्मॉल स्केल एंड कोटेज इंडस्ट्रीज। जितना हम कहते हैं जितना सामान एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें इनका जो शेयर है वो है 32%। फिर हमारा इंडस्ट्रियल पीस क्या होता है, इनमें क्या होता है, मालिक का और मजदूरों का हर रोज़ का आपस का मिलना जुलना है, बैठना उठना है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं तो आपस में क्या बनी रहती है, शांति, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई बात है भी तो मालिक उनसे दूर थोड़ी, उनके अंदर ही है, आपस में मिल बैठकर वो बातें कर लेते हैं। तो तालाबंदी हड़ताल वगैरह सब कुछ नहीं होता। लेकिन बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्री होती हैं तो वहाँ पर मजदूर तो जानते ही नहीं उनका मालिक कौन है, तो जब कोई भी उनकी ग्रीवेंसीज होती है तो वो स्ट्राइक करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आपस की जो खाई है वो दोनों के बीच ज़्यादा रहती है और इस प्रकार से इंडस्ट्रियल पीस वहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल पीस होती है। तो जिससे हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, बीच बीच में कभी स्ट्राइक होगी तो उसके कारण प्रोडक्शन में काफ़ी मात्रा में रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, बाधाएँ आ जाती हैं। यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, देखिएगा लोकल रिसोर्सेज, जहाँ आपने इंडस्ट्री लगाई वहाँ की रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया जाता है। यदि इंडस्ट्री ना लगती वो तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, बेकार जाते, उनका कोई यूज ही नहीं था। तो ये ऐसे मटेरियल को यूज कर लेती है लोकल को जिसका इसके नए लगने से कोई यूज नहीं था। जबकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं वो तो क्या करती हैं, सारा सामान बाहर से मंगवाती हैं, रॉ मटेरियल। लेकिन यहाँ पर जो आसपास का एरिया है जहाँ पर ये स्टेब्लिश है उसी के लोकल रॉ मटेरियल का ये यूज करती हैं और इनके लिए कोई बड़ी मात्रा में विशेष पूंजी की नहीं, थोड़ी बहुत आपस की पूंजी होती है उसको लगा कर ये काम कर लेती हैं। उसी एरिया से लेबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि वहीं के लोकल रिसोर्सेज का ये यूज करती है, तो उनके बगैर वो लोकल रिसोर्सेज यूज ही नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से ये हमने क्या किया, इम्पोर्टेंस ऑफ कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।